तो गाइस, कपड़े को अच्छी तरीके से आयरन करें। और जो जीन्स होती है वो आप लोग को पता होगी कि होती नहीं है जल्दी। और ये हल्की प्रेस है इसलिए काफ़ी मुश्किल लग रहा है इस पर प्रेस करने के लिए। अगर ये हैवी होती तो शायद एक बार में ही अच्छे से हो जाता। खैर, हल्की प्रेस ये हल्के कपड़ों के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। मुझे तो ज़्यादा बेस्ट हल्के कपड़ों के लिए लगती है। फिर गाइज़ अब आ जाते हैं रूम में और अच्छे से फटाफट से जल्दी जल्दी अपना रूम है उसको समेटते हैं। और सोच रही हूँ आज कुछ न्यू स्पेशल चीज़ बनाऊँ खाने में। तो सोच रही हूँ आज आप लोग को एक चीज़ की रेसिपी भी मैं दे ही दूँ, क्यों ना, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ मैं आप लोगों को रेसिपी नहीं दी हूँ। और बाकी जो डेली इस तरीके से घर में बनते हैं खाने वो तो ज़्यादातर आप लोग जानते ही होंगे कि इसी तरीके से आसानी से बन जाते हैं। तो वही मैं सोच रही थी मैं आप लोगों को क्या दूँ और कुछ इस तरीके से दूँ जो कुछ नया हो खाने में, ताकि आप लोगों को भी नया टेस्ट मिले और मुझे भी कुछ नया टेस्ट आप लोग को देने को मिल जाए। तो मुझे खैर आइडिया तो आ गया कि मैं क्या बनाऊँ। तो फ़िलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर फटाफट से चेंज कर रही थी, क्योंकि अब यहाँ पे इसको फटाफट से सबसे पहले मैं लगा दूँगी कपड़े धोने के लिए। और जब धुल जाएंगे तो इन्हें जाऊँगी छत पे फैलाने के लिए। तो अब मैं भी फ़्रेश हो ही गई थी और फिर जा कर के ऊपर कपड़े वगैरह फैलाने लगी थी। और धूप देख रहे हैं गाइस किस कदर की इतनी तेज़ है कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं एक बार सोच में हूँ और डाउट में कई बार हूँ कि कैमरा मेरा ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत बार आ रही थी, क्योंकि मुझे रियली गाइस बिल्कुल भी रोशनी में कैमरा नहीं दिख रहा था कि वो कैसा चल रहा है कैसा नहीं। खैर, धूप में अक्सर ऐसा हो ही जाता है। और धूप भी देख रहे हैं कितनी तेज़, अगर हल्की फुल्की बदली वगैरह भी होती तो भी सही रहता कि हाँ चलो थोड़ा बहुत कैमरा जो है वो दिख जाता है। तो धूप में तो खैर खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। कैसे कैसे मैं फटाफट से ये सारे कपड़े जो थे उन्हें मैं फैला रही थी कि यहाँ पर ये जल्दी से सूख जाएंगे। और ज़्यादा धूप होने का खैर फ़ायदा भी है कि वो फटाफट से सूख भी जाते हैं। तो मैंने फैला तो दिया था और अब इसे मैं सही से जा रही थी ढंग से करने, जो कि क्लिप नहीं लगी थी और उसको लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो थोड़ी बहुत हवाएं चलती हैं उनके साथ साथ ये जो कपड़े होते हैं गाइस ये भी अच्छे खासे फिर उड़ने लगते हैं। इसलिए मैं इसको सबसे पहले क्लिप लगाने लगी थी। और अब मैं जब नीचे आई तो मैं अपना जो लगाना रहता है लोशन वगैरह वो लगा रही हूँ। और हाँ, एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, मैं व्लॉग कर रही हूँ दिन के टाइम से, क्योंकि मैं मॉर्निंग से आज नहीं कर पाई हूँ। इंशाल्लाह मैं कल का ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो गाइज़, जितने भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं जो सिर्फ मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं और अभी तक के नहीं उन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो सबसे पहला काम वो करें, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियोस की लाइक जो होती है वो देख के मेरे एक फेस पे स्माइल ला के खड़ा कर देती है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और दुआ में याद भी कर होंगे। मैं भी आप लोग को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और आज जुमा है तो जुमा आप सभी लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और स्पेशली मैं आप लोगों से कहूँगी जुम्मे के दिन प्लीज़ मुझे दुआएं में ज़रूर याद रखें, दुआएं करें मेरे लिए। मैं भी बस, आप लोग जान सकते हैं कामयाबी कितनी बड़ी चीज़ होती है और मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ पूरी, बस अल्लाह मुझे कामयाबी दे। तो गाइज़, ये जो कुछ कपड़े थे वो बाकी थे तो उन्हें ला कर के मुझे धोना था, क्योंकि ये जो कपड़े मैं लाई हूँ ये मशीन में दरअसल में लगे थे और बाकी जो इससे पहले मैंने फैलाए थे वो मैंने हाथ से वॉश कर दिए थे। और इसे मैं बड़ा है तो फटाफट से इसको फैला रही हूँ। और यहाँ मेरा कैमरा देख रहे हैं बार बार टिक ही नहीं रहा है, एक जगह से दूसरी जगह हुआ जा रहा है। और रोशनी में तो कुछ दिख भी नहीं रहा था कि हाँ दिख रहा हो। खैर, मैं चादर फैलाते टाइम थोड़ा वो हो जाती हूँ, क्योंकि चादर का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और मैं पहले पीछे देख रही हूँ कि मैं इधर फैलाऊँ कि इधर फैलाऊँ। मैं ऐसा फैलाऊँ कि मैं जहाँ पर पहुँच सकूँ, इसलिए मैं इस साइड पे ये वाली चादर फैला रही हूँ। बाकी दूसरी साइड जो है वो मैंने
ठीक से फैलाई थी, लेकिन अब हवा जो इस कदर की चल रही है तो इस वजह से चादर आगे पीछे हो गई है। और ये जो चादर मैं फैला के जा रही हूँ ये भी हो सकता है हवा की वजह से आगे पीछे हो जाए, चढ़ जाए या दूसरी साइड से हो जाए, तो हवा से तो ये सब हो ही जाता है। खैर, कपड़े सूख भी जा रहे हैं हवा और धूप की वजह से। अब चलते हैं गाइस नीचे की तरफ, क्योंकि अब कपड़े मैं फैला चुकी हूँ और जा रही हूँ मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ फटाक से। तो गाइस मैं आ गई हूँ छत से कपड़े उतारने के लिए ऊपर, और कपड़े भी अच्छे खासे मेरे सूख चुके हैं। फटाफट से मैं क्लिप सबसे पहले निकालूंगी और तभी मैं एक एक करके कपड़े अपने उठा पाऊंगी। ये तो मैंने एक साथ दोनों ग्लास में लगा दिए थे, ज़रा से पिटके अगर ना लगाओ तो यहाँ पे कपड़े उड़ जाते हैं। गाइस धूप तो यहाँ पे अच्छी खासी है, बहुत ज़्यादा मेरे फेस पे आ रही है। और वैसे शाम है, बस ये है कि थोड़ा सा बस हल्की हो गई है, फ़र्क ये है। और कपड़े जो ज़रूरी थे वो सूख गए सबसे ज़्यादा। तो चलती हूँ नीचे, मैं कपड़े बिछा करके अब तह भी करना है मुझे फटाफट से। तो गाइस नीचे आने के बाद जो कपड़ा मुझे लगा कि इस पे आयरन नहीं करना पड़ेगा, तो मैं ज़्यादातर ये भी देखती हूँ जो विदाउट आयरन के कपड़े रहते हैं उन्हें मैं अलग तह करके रखती हूँ, और जो इस पे मुझे आयरन करनी रहती है उन्हें मैं अलग तह करके रखती हूँ। और तह भी तभी तक रखती हूँ जब तक कि आयरन नहीं होता है। वैसे मैं ज़्यादातर नहीं करने वाले पे भी आयरन कर देती हूँ। सो ये यहाँ पर मैंने इसको तह करके रख दिया अच्छे से। और बाकी ये इसका साथ ही स्टोल है जिसकी प्रिंट मुझे बहुत अच्छी लगती है, सोबर और सिंपल सी है, आप लोग देख सकते हो। वैसे भी ब्लैक कलर के स्टोल मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, ब्लैक कलर की वैसे चीज़ें मुझे ज़्यादातर पसंद है, सूट वगैरह भी बहुत अच्छे लगते हैं। और गाइस मैं बस जस्ट अभी नमाज़ पढ़ के उठी हूँ और सभी को दुआओं में याद रखा, और आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखें। तो गाइज़ अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो आकर जो सबसे पहला काम है वो आटे का रहता है मेरा। मैं इसे सबसे पहले काम करके अलग रखती हूँ, क्योंकि यही काम मुझे बहुत ज़्यादा वैसा लगता है, इसीलिए मैं इसे फटाफट करके फ्री होना चाहती हूँ ताकि मैं और जो एक्स्ट्रा काम है मैं उसको करूँ और ये काम सबसे पहले करके रख दूँ। तो अब रोटियां बनाने का काम मैं जो कर रही हूँ वो सबसे पहले कर दे रही हूँ। और रोटी बनाने में गाइस ना इतना पसीना आता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। गर्मी में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल का काम है वो यही है, रोटियां बनाना और रोटियां फुलाना। तो खैर रोटियां मैं सेक रही थी कैसे कैसे कि सिक जाए फटाफट से, और सेकने टाइम पे तो फेस पर और भी आ जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा बस दूर खड़ी हुई थी कि हाँ अच्छी तरीके से रोटियां जो हैं वो फटाफट से सिक जाए। और फिर मैं इसके बाद अपनी जो रेसिपी है वो आपसे चलिए आइए शेयर कर ही देती हूँ। तो गाइज़ ये मैंने दाल ली है और दाल को अच्छी तरीके से धो दिया है। और ये जो दाल है इसमें अरहर और मूंग की दाल दोनों मिक्स है, और दोनों मैंने एक साथ धो भी दी है। तो देख सकते हैं ध्यान से कि आप लोगों को ये दाल दिख रही कि नहीं। चलिए अच्छा मैं उठा के दिखा देती हूँ। तो इसमें छोटी महीन जो दाल है मूंग की है, और बड़ी वाली दाल जो है वो अरहर की है। तो इसको धोने के बाद गाइस मैं इसमें ये डाल दे रही हूँ एक तेज़पत्ता, और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें डालूँगी मिर्चा, जैसे जो खाता है उस तरीके से डालें, साथ ही हल्दी और ये रहा नमक। तो गाइज़ अब ये एक तरफ मैंने कहा चलो अब चावल भी क्यों ना फटाफट से हम चढ़ा ही देते हैं, जब तक कि मेरा खाने का काम होगा एक तरफ दाल का, उस तरफ साथ ही मेरा चावल भी बन जाएगा। और बल्कि चावल जो है वो और जल्दी ही हो जाए, क्योंकि दाल जो है आज मैं बिल्कुल नए तरीके से बना रही हूँ और उस दाल का नाम है अचारी दाल। तो अचारी दाल बनाने के लिए गाइस उसमें और भी चीज़ें पड़ेंगी, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। फिर गाइस मैंने एक काम किया, मैंने लिया चॉपर, और चॉपर में मैं चॉप करने जा रही हूँ ये एक पूरी साइज़ की प्याज है जो मीडियम साइज़ से थोड़ी बड़ी है। तो इतनी प्याज मुझे सही लग रही थी कि हाँ उसके हिसाब से ठीक रहेगी। साथ ही मैं अब ये ले रही हूँ टमाटर जो कि मीडियम साइज़ का है, और इसको भी मैं बारीक बारीक कट करके
इसी में इस तरीके से साइड साइड में डाल दूँगी। और एक टमाटर के साथ मैं एक और टमाटर ले रही हूँ, क्योंकि टमाटर जो होता है वो अच्छा लगता है और इसमें चॉपर में ना काफ़ी महीन और बारीक पिसता है, तो इसलिए मैं डबल कर ले रही हूँ, क्योंकि टमाटर का टेस्ट बिल्कुल मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा पता चलने वाला। फ़िलहाल ये मैं 2 हरी मिर्चें भी साइड साइड में इसके रख दे रही हूँ। तो गाइस चॉपर को बहुत ही संभाल के चलाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसको फिट करने का जो तरीका होता है वो अच्छे से कर देती हूँ, जिससे ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये चॉप भी हो रहा है और कितना बारीक हो रहा है। तो इसको सही तरीके से चलाएं हमेशा। जब ये ना चले तो इसके साथ ज़बरदस्ती ना करें और इसको निकाल के पूरा फिर से तब लगाएं। और अब ये मैंने धनिया ले लिया है तकरीबन 2 चम्मच, और साथ ही ये मैंने सौंफ और मेथी मंगरेल ये भी थोड़ी थोड़ी सी ली है और इसमें डाल दी है मैंने। और अब मैं इसको थोड़ा सा कूचूँगी कि ये कुच जाए इसमें। और इसमें खैर गाइस मैं कूच तो रही थी, बट मुझे जो लग रहा था कि वो ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ और आइडिया करते हैं। फिर मैंने मिक्सी का जार लिया और उसमें ये थोड़ा सा सौंफ और मिला दी थी मैंने, जो कि मैं भूल गई थी उस वक्त सौंफ भी। इसमें मैंने ये इस तरीके से करके दरदरा पाउडर पीस लिया है। साथ ही ये मैंने इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें डालूँगी और थोड़ा सा बस और लेकर के मैं इसमें मिला दूँगी। साथ ही मैंने कढ़ाई में डाल दिया था तेल और फिर उसके अंदर जितनी भी चॉप किए मैंने वेजीज़ थी वो उसको डाल दिए। फिर अच्छे से देख रहे हैं ऑयल आ गया जब इसमें, तब मैंने 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाला इसमें और फिर स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी और फिर इसको भुनने के लिए रख दिया। फिर मैंने इधर जो दाल थी वो आप देख सकते हैं किस तरीके से हुई है, तो गीली आप लोगों को लग रही होगी पर उतनी नहीं है। फ़िलहाल ये इसमें आधा चम्मच छोटा मैंने करीब डाला है गरम मसाला और इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर मैंने ये सारी दाल इस कढ़ाई में अच्छी तरीके से डाल दी है। और अब मैं इसमें डालूँगी हरी धनिया चॉप की हुई, जो कि बहुत अच्छी खुशबू आने वाली है दाल में से। तो इधर मेरी दाल ये है आधे से ज़्यादा रेडी हो गई है। फ़िलहाल अब इसमें तड़का लगाने की बारी है। तो ये मैंने पैन में ले ली है देसी घी और अब मैं इसमें डालूँगी पिसी लाल मिर्चा, और आप लोग के पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो डालें। और साथ ही मैंने हरी मिर्चा भी एक डाली है और ये मैंने अचारी मसाला इसमें मिला दिया है। तो इसको बहुत ज़रा सा गाइस मैं फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी। और बस ये हो गया, अब इसको मैं बंद कर दूँगी फटाक से और जो दाल है उसमें मिला दूँगी और ये दाल मेरी रेडी हो गई है। तो गाइस दाल की जो खुशबू थी वो काफ़ी टेस्टी थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो अब मैं ऊपर आ गई और व्लॉग जो मेरा था वो मैंने कहा था ना कि मॉर्निंग से मैंने शूट नहीं किया था, तो ये है मेरी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। तो मैं अब मॉर्निंग से शूट कर रही हूँ अपना काम। तो आज मैंने पूरा सुबह से किया है। पहले मैं किचन का काम करती हूँ, फिर मैं आकर के थोड़ा यहाँ कमरे की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, साफ़ सफाई। तो जो बेडशीट थी मैंने उसे फटाफट से जल्दी बिना रुके बिना कुछ सोचे सबसे पहले मैंने यही समेटा कि ये मेरे बहुत भारी लगती है, सबसे पहले यही लगती है, तो इसको क्यों ना हटा करके फटाफट से रख देती हूँ और फिर इसके बाद आगे का काम मैं शुरू करूँगी। तो गाइस फिर इसके बाद मैंने उठा लिया था पोछा, और पोछा उठाने के बाद मैंने अब ये इस तरीके से बेड का जो सिरहाना होता है उसको सिरहाना बोलते हैं, उसको मैं बैठ गई थी अच्छी तरीके से क्लीन करने के लिए। और मैंने इसमें पानी से इसको वॉश किया है अच्छी तरीके से कपड़े को, और साथ ही इसमें मैंने एक लिक्विड भी डाला है जिससे ये ख़राब ना हो और अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए और इसकी जो शाइनिंग है वो बरकरार रहे। तो इसकी क्लीनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है गाइज़। एक तो ये ब्लैक कलर है तो यहाँ पर जो भी डस्ट आता है बैठता है वो अच्छा खासा दिखता है सामने के सामने। तो ब्लैक कलर की सफाई तो वाइट कलर से ज़्यादा ही समझ लीजिए करना पड़ता है। वाइट कलर भी खैर गंदे बहुत होते हैं, उतने अच्छे नहीं होते हैं सामान के मामलों में, चीज़ के मामलों में, कपड़ों के मामलों में। खैर मुझे वाइट कलर पसंद बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो फ़िलहाल अभी तो मैं सफाई कर रही हूँ और उसके बाद मैंने कहा कि अब यहाँ की ड्रेसिंग टेबल जो है वहाँ की स्टार्टिंग करते हैं।
तो ड्रेसिंग टेबल का भी जो आप लोग देख रहे हैं प्लाई लगी हुई है, जो भी उसको बोलते होंगे, तो वो भी पूरा ब्लैक कलर से है। तो मैचिंग मैचिंग मैंने बहुत अच्छा बनाया था, मुझे बहुत प्यारा लगा। बट क्या है कि मैंने बस सोफ़ा जो था मेरा वो मैंने इसको चेंज रखा, क्योंकि मुझे ये कलर सोफ़े का जो है वो बहुत प्यारा लग रहा है। और मेरी छोटी बहन जो है सबसे, उसने भी ये कलर सेलेक्ट किया था कि वो अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी ये चीज़ बनने के बाद वाकई में गाइस अच्छी लगी। खैर आप लोग अगर और व्लॉग देखेंगे तो आप लोग देख सकते होंगे उसमें मेरे सोफ़े का जो कलर है वो कितना प्यारा लग रहा है। और इधर मैं सामान जो रखे हुए थे अब उन्हें थोड़ा सा हटा करके साफ़ कर रही थी, क्योंकि जो सामान रखे हुए रहते हैं उस जगह को भी मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, सामान हटा करके साफ़ करूँगी। क्योंकि जहाँ रखे रहते हैं सामान बस उतनी जगह में गड्ढा नहीं रहता है, उसके अलावा गाइस अगर देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा खासा गड्ढा जो है वो नज़र आएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग चीज़ों को हटा करके अच्छे से साफ़ कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब बारी लास्ट में जो आती है वो बस यही रहती है कि जो फ़र्श की सफाई है वो करना, और सामान खिसका के जो, जैसे कि मैंने अभी जो खिसकाया है वो मेरा ड्रेसिंग टेबल का स्टूल है, और इसको फिर में से मैं उसी जगह पर ले जा कर के रख देती हूँ। वैसे तो इसको साथ में ही रखती हूँ क्योंकि ये बहुत प्यारा लगता है, और चीज़ जैसे हो उसको वैसे रखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस मैंने ये आटा गूंद दिया है अच्छे से, और अब जा रही हूँ रोटी की तैयारी करने। गर्मी बहुत है, लाइट भी नहीं आ रही है। तो गाइस अब इस वक्त हो गई अच्छी खासी रात, मैं भी चलती हूँ सोने। इंशाल्लाह आप लोग से नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। और मैं अब इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, तब तक के बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।